जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी लोगों को। आज के ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है हमारे। आज हम फिर आपको नई एक कहानी सुनाएंगे, भगवान की लीलाएं का वर्णन करेंगे जो आप तक पहुंचाएंगे। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट देते रहिए। अब तक नित्य नई रोज़ एक लीला का वर्णन करेंगे हम आप तक। और सब लोग कैसे हैं? राधे राधे ज़रूर लिखा करिए, कमेंट में लाइक भी किया करिए और खूब सारा शेयर किया करिए। ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। ये मंदिर है हमारा, ये झूला है प्रभु का और ये उनका सोने के लिए बिस्तर है जो प्रभु के लिए हम लोगों ने तैयार किया है। जैसी प्रभु की इच्छा थी वैसे तैयार हो गए हैं। हम कौन होते हैं खैर तैयार हो करने वाले। चलिए एक लीला का वर्णन करते हैं जो आप तक पहुंचाएंगे। जैसे हमने बोला कि रोज़ आपको एक लीला का वर्णन करेंगे, आप तक उनकी एक लीला पहुंचाएंगे जो आप भी सुन करके मोहित हो जाएंगे भगवान की लीला। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए थे तो नामकरण होने के लिए उन्हें गर्गाचार्य जी को बुलाया गया था। तो गर्गाचार्य जी आए थे और अपने ठाकुर जी भी साथ लाए थे। वो बोलने लगे मैया यशोदा माता से, मैया मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, आप मेरे लिए सामग्री दे दीजिए सूखी जो मैं अपने हाथों से तैयार करूंगा और उनका भोग लगाऊंगा। मैया ने उन्हें आटा, दाल, चावल, सारी सूखी सामग्री, सब्जी, फल फ्रूट सब ला के दे दिया सूखी। गर्गाचार्य जी गए, सब तैयार किए। अब वो खीर बनाने लगे भोग के लिए। वहाँ यशोदा माता की जो गायें थी महानंद बाबा की, उनकी गायें साधारण कोई गाय नहीं थी, वो बहुत अद्भुत गायें थी जो प्रभु की। तो वही दूध का उनने अधौटा मतलब वो बनाया जो खीर बनाते उनके लिए अधौटे की मतलब रबड़ी जैसे जब खीर हो जाती है तब उनने गर्गाचार्य जी ने खीर बनाया। तो लाला खेल रहे थे बलदाऊ भैया के साथ, बोले भैया मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही। बोल नहीं पाते थे लेकिन उनने मन के मतलब वो बातें जो करते थे अपना दोनों वो बोलने लगे कि मैं आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही, आज तो मुझे लग रहा है स्वयं जाकर ही भोग लगा लूँ। तो बलदाऊ बोले जा लाला जा, तू जाके वहीं स्वयं जाके पा ले, खीर का भोग लगा ले। तो भगवान चलने लगे। कन्हैया चल नहीं पाते थे लेकिन घुटनों के बल चल रहे थे, जाके पहुँचे। अब लाला ने देखा सारा वहाँ पे जो बनाया था गर्गाचार्य जी ने वो सब खाना तैयार था, लेकिन लाला की नज़र और किसी चीज़ पे नहीं गई। वो जो खीर रखी थी धौटी बस वैसी खीर पर ही नज़र गई उनकी। उनने खीर उठाया और खीर कभी मुंह में लगाए, इधर लगाए और खाने लगे। इतने में गर्गाचार्य जी जब वो पर्दा नहीं था वहाँ पे, तो पर्दे की व्यवस्था नहीं थी, तो उनने आँखों में पट्टी बांध ली थी अपने भोग लगाने के लिए। तो जब पट्टी वो हटाने लगे अपने आँखों से पर्दा, तो देखा तो लाला खाने में वो हंसने लगे। अरे अरे यशोदा देखियो तेरे लाला ने क्या कर दियो। तो देखा जब यशोदा माता आई तो कह रही हैं क्षमा करियो प्रभु गुरुदेव भगवान, ये तो ऐसी है मेरो लाला, गुस्सा मत करियो। यशोदा माता बोलने लगी और लाला को पकड़ के ले गई। उन्हें फिर से सारा सामान ला के दिया और गर्गाचार्य जी बोले कोई बात नहीं यशोदा, हम दूसरा बना लेंगे, कोई बात नहीं। अब वो ले गई, वहाँ से कन्हैया को उठा के ले गई और सामान दे गई। अब गर्गाचार्य जी ने फिर खीर बनाना शुरू कर दिया। खीर इसी तरह धौटी और ज़्यादा मेवा, केसर, मिष्ठान, फल फ्रूट ये सब डाल के खीर जब तैयार किया तो फिर कन्हैया को खुशबू आने लगी। कन्हैया बोले बलदाऊ भैया इस बार तो और ज़्यादा खुशबू आ रही है। बलदाऊ बोले जा लाला जा, तो खा के आ। तो कन्हैया घुटबल चलने लगे और गए तो फिर खीर खा के आ गए, कभी इधर लगा रहे कभी इधर लगा रहे। अब तो गर्गाचार्य जी को गुस्सा, जब उनने आँख की पट्टी हटाई तो देखा कन्हैया फिर से खीर खा रहे। अब वो गुस्से में बैठ गए। हे यशोदा देखियो तेरे लाला ने क्या कर दियो। वो कहानी वो जोर से चिल्लाने लगे उन्हें। फिर इसके बाद जब फिर कन्हैया को यशोदा माता कह रही हैं गुस्सा मत करियो, अब की बार लाला को ना कमरे में ही बंद करके आऊँगी। यशोदा माता उन्हें लेके चली गई और कमरे में बंद कर दिया। खिड़की थी, बस खिड़की खोल दी, वहाँ से लाला देखने लगा। बैठ के देखते रहे। फिर उन्होंने सामान ला के दिया और फिर कहने लगी गुरुदेव भगवान से कि गर्गाचार्य जी से कि आप फिर से खीर आप अपने भोग के लिए तैयार कर लीजिए ठाकुर जी के लिए।
फिर वो तैयार करने लगे। फिर और सारा सामान ला के इसी तरह सब खीर तैयार हुई। लाला को खुशबू फिर से आने लगी। लाला कह रहे अब तो बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, अब कैसे करूं? कह रहे जाऊँगा तो है ही, देखता हूँ गर्गाचार दारी को कैसे नहीं मुझे खिलाएगा। फिर पहुँचे वहाँ खिड़की में, जो खिड़की थी उससे खिड़की से निकल गए, वहाँ से हटा के और फिर पहुँच गए। फिर उनके खीर खाने लगे। फिर जब उनने देखा, पट्टी हटाई तो फिर खा रहे। फिर वो गुस्सा उन्हें आने लगा। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें खाना हो तो तुम भी खा लो, पहले तो बुलाते हो और जब भोग लगाते हैं तो मना करते हो। तो गर्गाचार्य जी समझ गए कि साक्षात प्रभु खुद ही स्वयं खीर खाने आए हैं। उन्हें गलती मांगी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोलने लगे हे प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान ना पाया, पहचानने में मुझे देर लग गई। फिर वो भी खीर मांगने लगे, आप मुझे भी तो प्रसाद देंगे अपना जो आप खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा लो हाथों में लगी है तो भी चाट ले मेरे हाथों का। तो गर्गाचार्य जी ने उनके हाथों का प्रसाद वो भी चाटने लगे, खाने लगे, बहुत खुश हुए और गर्गाचार्य जी को साक्षात अपने दर्शन दिए और कहा यशोदा माता को मत बता दियो ये मैं लाला हूँ, मैं लाला ही बन के रहना चाहूँ, मैं भगवान ना बनना चाहूँ। इस जो ये मैंने रूप धारण किया है ना, मैं लाला के रूप में ही रहना चाहता हूँ, मैं भगवान के रूप में नहीं रहना चाहता। तो बताने लगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भगवान जी लाला से कहा मैं नहीं बताऊँगा यशोदा माता को। बस ये आज मेरे लीला का बस यही आप तक पहुंचाने का वो था कि प्यार से अगर प्रभु को कुछ भी खिला दो खा लेते हैं। भगवान तो भगवान ही है और उनकी लीलाएं तो क्या, हम लोग तो बस जो भी है थोड़ी बहुत उनकी लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। जैसी कृपा उनने गर्गाचार्य जी पर की, उनकी खीर का भोग लगा कर वैसे सब पर करें। प्रभु और प्रेम के भूखे हैं प्रभु, और किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, बस प्रेम ही चाहिए उन्हें। आज लाला के हमारे 8 दिन के लाला हो चुके हैं। आज ही के दिन जन्माष्टमी थी, आज हफ्ते भर के हो गए शनिवार से। आज के मेरे ब्लॉग का खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बस इसी तरह हम रोज़ आपको एक लीला लेके आते रहेंगे। खूब सारा प्यार देते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी